सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम क्लासेस पाने के लिए। जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का 6th क्लास करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सो उसका दूसरा टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया है इवोल्यूशन सिस्टम। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी ने खुद डिफाइन किया है, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस gathered through examination and assessment and on the basis of agreed upon criteria. So evaluation क्या है? एक्चुअली हम जो एग्ज़ाम लेते हैं, है ना, जो हम पीरियडिकल वाइज जैसे एग्ज़ाम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, और फिर हम जो एग्ज़ाम लेकर बच्चों का मतलब जजमेंट करते हैं कि हाँ ये बच्चा कितना पढ़ सक रहा है, कितना नहीं पढ़ सक रहा है। सो दैट इज़ द इवैल्यूएशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स। जजमेंट है ये। हम क्या करते हैं, एक बच्चे को जज करते हैं कि कितना बच्चे का मतलब स्कोर कितना हो पाया है, वो कितना बच्चा अचीव कर पाया है, कितना उसे याद है, कितना वो समझ पाया है। सो टोटली एक साथ हम क्या करते हैं, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है हमारे पास, इंटरप्रिटेशन रहता है, रिजल्ट रहता है। जो वो रिटन एग्ज़ाम देते हैं वो खुद एक प्रूफ है, एट द सेम टाइम रिजल्ट है कि बच्चे ने कितना पढ़ाई किया, कितना गैदर किया नॉलेज, है ना। और थ्रू असेसमेंट एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं, एक जजमेंट लास्ट में फाइनली दे पाते हैं। सो दिस इज इवैल्यूएशन। ओके, assessment. What is assessment? So it is the process of collecting, recording, scoring, describing and interpreting information about learning. So बच्चे ने क्या सीखा? ओके, लर्निंग का बच्चे ने कितना कलेक्ट किया अपने दिमाग में, कितना उसने यूटिलाइज़ किया, रिकॉर्ड किया जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, और उस बच्चे ने कितना उसे अपने दिमाग में घुसा के रखा हुआ है एग्ज़ाम के थ्रू, कितना उसने स्कोर किया बच्चे ने, कितना उसने डिस्क्राइब किया, वो टोटली रिजल्ट जो है इंफॉर्मेशन, दैट इज़ असेसमेंट। ओके, असेसमेंट एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम है। जो हम एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो जो रिज़ल्ट आता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है बच्चे के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में कि उससे कितनी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सो दैट इज़ असेसमेंट। ओके, इस तरह से हम असेस करते हैं कि बच्चे ने कितना स्कोर किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जामिनेशन। सो असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप है, बट स्टिल देयर इज़ एन डिफरेंस। सो वही डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर इट इज़ ए क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस and is usually held at the end of the academic session or semester. So examination क्या है? ये एक quantitative measure है। हम लोग जो मार्क्स देते हैं ना, तो मार्क्स देना मतलब क्या, एक क्वांटिटी में हम उसे मेज़र कर रहे हैं, है ना। हम उसे तोल रहे हैं कि उस बच्चे ने कितना मार्क्स एक्वायर किया है। सो जितना उन्हें मार्क्स मिला है, सो इतना वो बच्चा क्या है, पढ़ने में अच्छा है ना। इस तरह से हम बच्चे को क्या करते हैं, जज करते हैं। सो दैट इज़ एग्जामिनेशन। ओके, जो कि लर्नर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लर्नर कैसा, बच्चा कैसा परफॉर्म करता है एग्ज़ाम में। एंड ये कब होता है, इट इज़ हेल्ड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। जब हमारा सेशन फिनिश होगा उस समय क्या होता है, हम एग्ज़ाम्स लेते हैं, और अदरवाइज सेमेस्टर सिस्टम से हम एग्ज़ाम लेते हैं, और इस तरह से हम बच्चे को एग्ज़ाम लेकर एसेस करते हैं। ठीक है, सो इवोल्यूशन को टकमैन ने किस तरह से डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया, वो देखते हैं हम। इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस वेयर इन द सो अकॉर्डिंग टू टकमैन ने इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है, दैट इट इज़ ए प्रोसेस वेयर इन द पाथ्स, प्रोसेस और आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर एग्जामिन्ड to see whether they are satisfactory, particularly with reference to the program's stated objectives of our own standards of
excellence. So evaluation क्या है according to Tuckman, कि ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है, आउटकम रिजल्ट है, एक पार्ट है हमारे प्रोग्राम का जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के बाद में हम उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसा किया है, एग्जामिन करना चाहते हैं कि उनका प्रोग्रेस कैसा है, उस चीज़ को जानने के लिए, वो रिजल्ट जानने के लिए, वेदर दे आर सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, मतलब जैसा हम चाहते हैं कि बच्चों का अचीवमेंट हो, वैसा हुआ है कि नहीं बच्चे में, उस चीज़ को जानकारी प्राप्त करने को ही हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एम है कि बच्चे को हमारे प्रोग्राम के हिसाब से ऐसा स्टैंडर्ड आना चाहिए, ठीक है, उनका इतना एक्सीलेंस उनका होना चाहिए था। बट अगर वैसा होता है देन इट इज़ ओके, बट अगर वैसा नहीं होता है दैट मीन्स कुछ लैगिंग है ना, सो वो हमें ठीक करना पड़ेगा, रिमीडियल देना पड़ेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम इन एजुकेशन। इवैल्यूएशन सिस्टम का एजुकेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या नेचर है, उसे हम अभी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट लीड्स टुगेदर विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, इवैल्यूएशन इज कॉम्प्रिहेंसिव। इवैल्यूएशन क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। एज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग कैन बी इवैल्यूएटेड, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ जो भी पढ़ाते हैं हम सबको इवैल्यूएट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो दैट इज़, इसलिए क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, मतलब ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें इजीली बच्चों को एग्जामिन कर सकते हैं उनकी अचीवमेंट को, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड। सो लर्नर सेंटर्ड इवैल्यूएशन इज ए लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है, एक्चुअली ये किसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है ये प्रोसेस, बच्चों के लिए, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, और उसी को देखने के लिए, उसी को मेज़र करने के लिए हम इवैल्यूएशन लेते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। सो लर्नर सेंटर्ड इवैल्यूएशन इज ए लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस विच गिव्स इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग प्रोसेस, नॉट टू द टीचिंग प्रोसेस। सो इवैल्यूएशन है वो स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को बनाया गया है। लर्नर मीन्स बच्चे, स्टूडेंट्स, ओके। सो बच्चों को ध्यान देते हुए इस प्रोसेस को बनाया गया है जिसे इवैल्यूएशन कहते हैं। और ये मेनली ध्यान किस में देते हैं, इंपॉर्टेंट किस में देते हैं, इंपॉर्टेंस लर्निंग प्रोसेस में, बच्चे कितना लर्न कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, नॉट टू द टीचिंग प्रोसेस। जो टीचर्स ने कैसे पढ़ाया वो ध्यान नहीं देते, बट ध्यान देते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लर्नर सेंटर्ड, ओके, दैट इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज रिमीडियल। रिमीडियल मैंने अभी जस्ट आपको डिस्क्राइब किया था। रिमीडियल जब हम एग्ज़ाम लेते हैं, इवैल्यूएशन लेते हैं, उसके बाद में हम अगर बच्चा कोई अचीव नहीं कर पाया है तो उससे हम रिमीडियल क्लासेस लेते हैं ताकि बच्चे में जो भी कमियां हैं वो ठीक हो जाए, ओके। सो इवैल्यूएशन कमेंट्स ऑन द रिजल्ट विच हेल्प्स इन remedial work as it is not a remedy. Evaluation is remedial in nature. So evaluation क्या है, remedial in nature है, ठीक है। ये एक रेमेडी नहीं है, ये क्या है, इट कमेंट्स ऑन द रिजल्ट। ये रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे का अचीवमेंट कैसा हुआ, क्योंकि स्कोर बता देता है ना इवैल्यूएशन कि बच्चे का स्कोर कितना है, उससे हम बच्चे का अचीवमेंट को मेज़र कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ाई किया, कितना उसने सीखा, है ना। सो इट हेल्प्स इन रिमीडियल वर्क। अगर बच्चे में कुछ कमियां हैं तो हमें रिमीडियल वर्क लेना होगा ताकि बच्चे में वो कमियां दूर हो जाए, ठीक है। इट्स नॉट ए रेमेडी, ये एक रेमेडी नहीं है, बट ये क्या है, इट इज़ रेमीडियल इन नेचर है। इसका नेचर क्या है, रेमीडियल, ताकि अगर कुछ कमी है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या है, आइए ज़रा देखते हैं। इवैल्यूएशन इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है, एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ सोशल ग्रुप में जो काम होता है दैट इज़ कोऑपरेटिव, ओके। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, बच्चे इसमें ऐड होते हैं, टीचर्स ऐड होते हैं, पेरेंट्स ऐड होते हैं, एंड पीयर ग्रुप्स। सो इसमें किन किन का इन्वॉल्वमेंट होता है इवैल्यूएशन में, बच्चों का तो होता ही है क्योंकि बच्चे का ही तो एग्जामिन करेंगे हम, है कि नहीं। और टीचर्स हैं,
जो कि टीचर्स लोग खुद बनाते हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। अगर एट द सेम टाइम पेरेंट्स, जब बच्चे का रिजल्ट आता है, बच्चे ने कुछ अच्छा किया या ख़राब किया, तो उस वक्त हम बच्चे के पापा को या मम्मी को या गार्जियन को बुलाते हैं और उन्हें अच्छे से बताया जाता है कि आपके बच्चों में ये कमियां हैं या फिर ये अच्छाई है। ठीक है, इस तरह से पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ताकि मतलब पेरेंट्स भी जान सकें कि उनके बच्चे कैसे हैं, पढ़ने में कितना आगे बढ़ रहे हैं या कितना पीछे जा रहे हैं। एवरीथिंग इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, एंड पीयर ग्रुप्स, जो उनके ग्रुप्स हैं, तो सभी एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स, जो पढ़ाने के तरीके हैं, मेथड्स है, दैट इज़ टीचिंग मेथड्स। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स इज़ इवोल्यूशन। सो टीचिंग मेथड का कितना इफेक्टिव हुआ है, कितना वो फ़ायदेमंद हुआ है, दैट इज़ द इवोल्यूशन। वो हमें इवोल्यूशन के थ्रू पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस क्या है? इवोल्यूशन इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली। सो इवोल्यूशन क्या है? एक कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है, जो हम कॉमनली करते रहते हैं अमंग द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड का, बच्चे का जो ग्रोथ है, मेंटली दिमागी विकास बच्चे का कितना हुआ है, एट द सेम टाइम फिजिकली बच्चे कितने डेवलप हुए हैं, ये सब चीज़ हमारा इवोल्यूशन बताता है। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स, इट इज़ कंसर्न विद द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स मीन्स मल्टीपल मतलब क्या, ओनली पढ़ाई को नहीं देखता, वो हर एक दिशा में ध्यान रहता है। ठीक है, मेंटली हुआ, फिजिकली हुआ, सोशली हुआ, कल्चरली हुआ, इमोशनली हुआ, मतलब एवरी फील्ड, है कि नहीं। सो इवोल्यूशन क्या करता है, बच्चे के हर एक फील्ड में बच्चे का ध्यान देता है कि किसका इवोल्यूशन कैसा चल रहा है। ठीक है, सो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ओके, सो ये क्या करता है, बच्चे का टोटल पर्सनैलिटी मेजर करता है। ठीक है, सो दैट इज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। नाउ एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशन सिस्टम का एलिमेंट्स क्या क्या है वो देखते हैं। नॉर्मली 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम्स। ओके, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या है, ऑडियंस, पर्पस, क्वेश्चंस, स्कोप एंड रिसोर्सेज। सो ये सब क्या है, 5 ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑडियंस की ज़रूरत होती है, पर्पस हमारा एक थीम होना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़रूरी है, विदाउट क्वेश्चन एक इवोल्यूशन तो हो नहीं सकता है ना। अगेन स्कोप, उसकी क्या स्कोप्स हैं, उसकी क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम। नाउ टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम्स। अभी हम इवोल्यूशन सिस्टम के टाइप्स के बारे में देखेंगे। इन द वेरियस फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, evaluation is integrated. There are 4 types of evaluation systems. Those are placement, formative, diagnostic and summative. So evaluation जो है हमारा जो integrated होता है, जो बनाया जाता है, किया जाता है, उसमें 4 types इन्वॉल्व रहते हैं। एक है placement, नेक्स्ट है formative, नेक्स्ट है diagnostic एंड नेक्स्ट है summative। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है? इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल्स द स्टूडेंट्स पोजेस which are necessary at the beginning of the instruction in a given subject area. The purpose of placement evaluation is to check the aptitude of a candidate for the course or subject, whether the candidate has caliber or not. So इसमें क्या होता है, ये नॉलेज बताता है। ठीक है, ये डिटरमाइंस द नॉलेज, बच्चे का नॉलेज कितना है इसके थ्रू हमें पता चल जाता है। ठीक है, एंड स्किल्स, उसकी कितनी कौशल है, कौशलता बच्चे में कितनी है, नॉलेज कितनी है, ये सब डिटरमाइन करता है कौन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। बच्चे विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन एनी गिवन सब्जेक्ट एरिया, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में, कोई भी एक एरिया में बच्चे का विकास, ज्ञान, कौशल को नापना को क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, द पर्पज ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज टू चेक द एप्टीट्यूड। एक्चुअली इसका पर्पज, इसका थीम क्या है, इसका मेन थीम है
बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करना, बच्चे की काबिलियत चेक करना, वो कितना सकता है बच्चा। ओके, कोई भी एक क्वेश्चन को अचीव समझने में, सॉल्व करने में, सॉल्व कर पाता है कि नहीं बच्चा, एवरीथिंग क्या होता है, एप्टीट्यूड। सो उसका मेंटल मेजरमेंट होता है, ठीक है, फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट, कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका कोई कोर्स है, उससे रिगार्डिंग बच्चे का कितना आइडिया हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसको चेक करने को क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। Various entrance exams can also be conducted for the same purpose. अगेन सेम काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है, बच्चे को हम मेज़र कर सकते हैं, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज डन टू सी द नॉलेज बेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड ए टीचर कैन स्टार्ट डिस्कशन कीपिंग दैट इन व्यू। सो ये जो है नॉलेज, दिस इज डन टू सी द नॉलेज बेस ऑफ स्टूडेंट्स, एक बच्चे का नॉलेज देखने के लिए, उनका बेसिस कैसा है, बेस कैसा है बच्चे का, वो सब देखने के लिए एट द सेम टाइम ए टीचर कैन स्टार्ट डिस्कशन कीपिंग दैट इन व्यू। और टीचर क्या कर सकते हैं, उससे नॉलेज को पहले तो हमने देख लिया कि मेज़र कर लिया कितना है, ओके। अगर आफ्टर दैट टीचर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बच्चे के साथ या फिर गार्जियन के साथ कि उसका बच्चे का ऐसा ऐसा वीक पॉइंट्स है या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स है, एवरीथिंग हम उसको ध्यान देते हुए नेक्स्ट डिस्कशन चलेगा टीचर से, ओके। नेक्स्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। प्लेसमेंट में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, फिर हम बच्चे का बेसिस चेक करते हैं, उसके बाद टीचर्स डिस्कस करते हैं, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होता है देखते हैं। ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनल इवैल्यूएशन, इसे और दूसरा एक नाम क्या दिया गया है, इंटरनल इवैल्यूएशन। It is a method for judging the worth of a program while the program activities are in progress. So, formative evaluation क्या है? It is a method for judging. ये जो है हम जज करने के लिए एक्चुअली यूज़ करते हैं बच्चे को। The worth of a program while the program activities are in progress. हम जो कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करवा रहे हैं बच्चों से, वो प्रोग्रेस में जा रहा है कि नहीं, उस चीज़ को जज करने के लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस, ये जो है प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स विथ फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ये बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है, फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस, यानी कि बच्चे जो अचीव कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं, ये कि फेल हो रहे हैं, उस चीज़ को फीडबैक कौन देता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लर्निंग एरर दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। अगेन एट द सेम टाइम अगर कुछ गलती हो रही है तो सीखने में, तो उसे भी ठीक किया जा सकता है, ओके। सो दैट इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में मेन यही पॉजिटिव पॉइंट है कि आप इसे टेस्ट लेकर आप फीडबैक ले सकते हैं, एट द सेम टाइम अगर कुछ कमी है तो उस कमियां को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है, उस गलती को सुधार सकते हैं। आपके पास टाइम रहता है कि आप बच्चे को फिर से वो सिखा सकें, उन्हें ठीक कर सकें, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओके। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक क्या है, डायग्नोस्टिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमें डायग्नोस करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है। द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट्स अकम्प्लिश द लर्निंग टारगेट्स, देयरफॉर इट फोकसेस ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंडेड आउटकम्स। द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन गोज ए स्टेप फर्दर and tries to provide an explanation for the possible causes for problems in learning. Therefore, diagnostic tests are more comprehensive and detailed. So, formative evaluation अभी हमने जस्ट देखा है कि फॉर्मेटिव में क्या होता है, बच्चों को हम एग्जामिन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, है ना, और फिर हमें उससे कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट, मतलब बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है ना, वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि नहीं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। टू विच स्टूडेंट्स अकम्प्लिश द लर्निंग टारगेट्स, जो हमारा सिखाने का टारगेट था बच्चों को, वो बच्चे ने सक्सेसफुली एक्वायर किया है कि नहीं, उसे हम
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से पता चल जाता है। देयरफॉर इट फोकसेस ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंडेड आउटकम्स, और इस तरह से मेजरमेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे का रिजल्ट कैसा हुआ। ठीक है, द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन गोज ए स्टेप फर्दर, ये इसके बाद का स्टेप है। ठीक है, एंड ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉजेज। तो जब हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया, ठीक है, और बच्चे में कुछ कमियां सपोज पाई गई हैं, उन्हें कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। फर्स्ट हमारा फॉर्मेटिव रहेगा, इसके बाद डायग्नोस्टिक रहेगा। डायग्नोस्टिक में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कारण हैं उनके प्रॉब्लम्स में। ठीक है, उन्हें सीखने में क्या क्यों गलतियां हो रही है, वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर वो कहाँ कहाँ नहीं सीख पाए। टोटली एक्सप्लेनेशन जो है हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज मेनली कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। इसमें हम बहुत डिटेल तरीके से जाते हैं बच्चों के पास सिखाने के लिए। सो इस टेस्ट को क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन को हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। जैसे हमने फॉर्मेटिव को बोला था इंटरनल, सेम वे समेटिव को हम बोलते हैं एक्सटर्नल। ओके, so summative evaluation is a method of judging the worth of a program at the end of the program activities, that is summation. Summative means क्या, summation at the end, जो हम sum करते हैं, है ना। एज ए रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा सेशन ऐसा रहा। ओके, सो दैट इज द समेशन, और उस समेशन को हम क्या नाम देते हैं, समेटिव। ओके, सो समेटिव इवैल्यूएशन इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम। हमने जो पूरा साल हमने क्या पढ़ाया, बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है, उस चीज़ को जज करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। ओके, द फोकस इज ऑन द आउटकम, और इनका फोकस कहाँ पे रहता है, आउटकम में रहता है कि बच्चे ने कितना क्या रिजल्ट किया। ठीक है, सो आउटकम में ही हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है समेटिव इवैल्यूएशन में। ओके, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच objectives of instruction have been achieved and is used for assigning course grades. Summative evaluation generally includes oral reports, projects, term papers, teacher-made achievement tests, and it shows how good or how satisfactory the student is in accomplishing the objectives of instruction. सो समेटिव असेसमेंट क्या करता है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, हमारे जो एम्स हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उसमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि हमने जो हमारी जो एम थे बच्चों को ये सब सिखाने का, इंस्ट्रक्शन करने का, बच्चे ने वो अचीव किया कि नहीं, उसे डिटरमाइन करने में हमें समेटिव असाइनमेंट हेल्प करता है। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स, और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ग्रेड दे सकते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें ये ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो समेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को ग्रेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन जनरली इंक्लूड्स, इसमें समेटिव में क्या क्या इंक्लूजन होता है देखते हैं हम। ओरल रिपोर्ट्स, जो हम ओरली कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो उसके वजह से हम ओरल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स लेते हैं बच्चों से, टर्म्स पेपर्स लेते हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं जो टीचर बनाते हैं बच्चों के लिए, और इस तरह से क्या होता है, हम बच्चों को मेज़र कर पाते हैं कि वेदर इट इज़ गुड, मतलब वो कितना ठीक है बच्चा पढ़ाई में, सेटिस्फैक्ट्री हुआ कि नहीं, हमारे लायक हम जैसा चाहते थे वैसा बच्चे ने सीखा कि नहीं। टोटली हमें अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमने पढ़ाया, हमारा जो एम था, बच्चे ने सक्सेसफुली एक्वायर किया कि नहीं, उस चीज़ को जानकारी देने में हमारे समेटिव असेसमेंट हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आज हमने इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। आशा करती हूँ आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा, और इसलिए अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को, एग्ज़ाम ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।